बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहायत ही आसान और बहुत ही बजट कंट्रोल पिज़्ज़ा बनाने का तरीका, जो कि हम बनाएंगे बग़ैर डो बनाए, ब्रेड के साथ बनाएंगे। ये इतना मज़ेदार और इतना सॉफ्ट और जूसी बनता है ना कि आप बाज़ार से पिज़्ज़ा मंगवाना भूल जाएंगे। और यकीन करें, घर में मौजूद तमाम चीज़ों के साथ आप ये ईज़िली बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, और इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ठीक है, लहसुन का पेस्ट अगर ना हो तो आप लहसुन की कलियां लेके ना 2 से 3 और इनको बारीक बारीक चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। इनको हल्का हल्का सा हमने सौते करना है। हल्का हल्का सा सौते करने के बाद इसके अंदर डालेंगे चिकन। तो यहाँ पर चिकन जो है ना, मैंने तकरीबन 200 ग्राम चिकन लिया है। इसकी मैंने क्यूब कटिंग कर ली थी। चिकन डालते ही चिकन जो है ना, ये अपना पानी छोड़ेगा। इसी पानी में हमने इसको ना अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और फ्लेम जो है ना, ये मीडियम से थोड़ी सी कम ही रखनी है। ठीक है, क्योंकि लहसुन भी डाला है तो इनका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। बस जब पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो गोश्त है ना, इसका कलर जो है चिकन का ये भी पिंक से वाइट हो जाना, उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले। तो यहाँ पर मैंने तिक्का मसाला डाला है। अगर ना हो तो इसकी जगह पे आप थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। बाकी स्पाइसेस जो है ना वही घर के हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली है, पिसा हुआ धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस और 3 टेबलस्पून जितना चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसके अंदर सिरका। अब ये जो सॉसेस डाली हैं ने, इन्हीं सॉसेस के साथ हमने ना चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इनकी भुनाई लगा देनी है ताकि जो मसाले हैं इनका कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ठीक है, फ्लेम बिल्कुल मीडियम से लो रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर मैंने काली मिर्च भी यूज़ की है। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने तमाम सॉसेस डाल दिए हैं। अब थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करने के बाद ना इसको अच्छी तरह से भून लेना है उस वक्त तक जब तक ये जो सारे सॉसेस है ना वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाते। इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट जो है ना वो चिकन में अच्छी तरह से नहीं आ जाता। तो यहाँ पर ये देखें, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ड्राई हो चुका है मसाला। अब इसके अंदर डालेंगे मीडियम साइज़ का प्याज। इसकी मैंने मोटी मोटी क्यूब कटिंग कर ली है, और आधी शिमला मिर्च डाल लें खुशबू के लिए। अगर ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम बंद कर देनी है, और इसके अंदर अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून केचप के। केचप आपने लाजमी डालना है, क्योंकि केचप के बगैर जो है ना ये जो हमने मसाला बनाया है चिकन का, ये मज़ेदार नहीं लगेगा। इसलिए केचप आपने लाजमी डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम जो है ना वो मैंने पहले ही बंद कर दी थी। अब इसको रखेंगे एक साइड पर। अब यहाँ पर लिए हैं ब्रेड। तो अब यहाँ पर लिए हैं ब्रेड के 3 स्लाइस मैंने लिए हैं, ये बड़े साइज़ के थे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना तो आप ज़्यादा भी इनकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1-1 टेबलस्पून जितना मैंने केचप डाला है। पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस डाल लें, और अच्छी तरह से ब्रेड के जो स्लाइस है ना इनके ऊपर इसको फैला देना है अच्छी तरह से। और उसके बाद जो हमने चिकन वाला मसाला बनाया ना वो भर भर के इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने सिर्फ 3 स्लाइस बनाए थे, तो इसके साथ ना आप तकरीबन 5 से 6 स्लाइस आराम से ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है, 200 ग्राम चिकन में। तो यकीन करें ये इतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और इसका फ्लेवर, इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल आपको पिज़्ज़े जैसा मिलेगा, बहुत ही शानदार है। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम चीज़, चेडर चीज़ है ये। इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे, और अच्छी तरह से फैलाने के बाद ना छोटे छोटे से टमाटर के स्लाइसेस के ऊपर सेट कर देंगे, और थोड़ी सी शिमला मिर्च के पीस जो है ना वो इसके ऊपर सेट कर देंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो हो तो वो भी आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। और उसके बाद इसको हमने बेक करना है ओवन के बगैर। तो कढ़ाई जो है ना, इसके अंदर मैंने एक कटोरी को उल्टा करके रखा है, ट्रे इसके अंदर रखेंगे, और फ्लेम जो है ना पहले आपने तेज़ करनी है, कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसके बाद दम वाली फ्लेम पे ना चीज़ को मेल्ट होने तक अच्छी तरह से बेक कर लेना है। तो ये देखें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा ब्रेड स्लाइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी बनते हैं, बहुत चटपटे बनते हैं। आप लाजमी एक बार मेरे कहने पे ये ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो पसंद आए तो सबके साथ शेयर भी करना है, प्यारा सा लाइक कमेंट भी करना है, और अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।